Okay, so let's start with power play first last. See, we will be doing certain concepts which needs to be written in concept notebook, of course. So the first one is whenever we have a negative integer, okay, for example -1 या फिर -2 या फिर -3, whatever, whenever you have negative and उसकी power is odd, then the answer is always and always negative. Remember this. And whenever, if the power is even, okay, let's take the same number only. अगर -1 अंदर है तो नेक्स्ट में भी हम -1 लेते हैं. So if we have -1 and if it is even, then the answer will be always positive. So let's see, if it is -1 की power 55. So 55, of course, numbers ending with 1 3 5 7 9 are odd. So 55 odd है. So the answer will be negative, -1 होगा, क्योंकि 1 को आप कितनी बारी भी मल्टीप्लाई कर लो आंसर तो 1 ही आएगा, बट ऑड है इसलिए -1 आएगा. ठीक है. देन वी हैव -1 की पावर 56. सो 56 इज इवन, सो द आंसर विल बी +1. बट वॉट इफ इट इज़ अनदर नंबर, 1 की जगह कोई और है. इफ़ वी हैव -2 की पावर 3, सो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 3 टाइम्स करो. 2 इंटू 3 नहीं करना होता है, माइंड यू. 2 into 2 into 2 you need to do, which is 8, and power is 3, so odd, so -8, right? Because odd है, so answer will be negative. -2 की power 4 है अगर, 2 into 2 into 2 into 2, 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 is 16. So the answer is 16, and हमारे पास जो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इट विल बी पॉजिटिव. वाई? बिकॉज 4 इज even, so answer will be positive, right? So this you should know. A question है that is -2 की power 4 is 16, verify. तो -2 की power 4 is 16. Let's see. अब देखो ये हमारे पास even है तो आंसर तो पॉजिटिव ही होगा. 16 पॉजिटिव है, yes. 2 into 2 into 2 into 2, 4 times. It is 16 only, so it is correct. Okay. देन 0 की पावर तो कुछ भी हो, आंसर 0 ही होएगा. 0 को 2 बारी लिखो या फिर 0 को 5 बारी लिखो. अब आप आ जाओ, फिगर इट आउट. क्वेश्चन 1 कॉन्सेप्ट में सिर्फ और सिर्फ आपको येलो मार्क्ड लिखना है, दिस वन, दैट्स इट. प्लीज़ राइट इट. एग्जाम्पल्स इफ यू वांट टू राइट, यू कैन राइट. देन लेट्स सी, फिगर इट आउट. फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने बोला एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो. फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता क्या है. एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है एक बेस होना, जैसे ये ए है, और एक उसका पावर, या फिर इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं. दिस थिंग इज़ नोन एज बेस, दिस थिंग इज़ नोन एज पावर, या फिर एक्सपोनेंट बोलते हैं इसको. सो अगर 2 की पावर 3 है, सो इसको हम बोलेंगे ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. और स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसको एक्सपैंड करके लिख देना. ओके. So this also needs to be written in concept. Okay, next one. अब 6 की पावर 4 टाइम्स है तो 6 की पावर 4 लिखा. फिर y की पावर 2 टाइम्स, b की पावर 4 टाइम्स, 5 की पावर 2 टाइम्स और 7 की पावर 3 टाइम्स. नेक्स्ट में 2 की पावर 2 टाइम्स, a की पावर 2 टाइम्स, लाइक दैट. यहाँ पे a कितनी बारी रिपीटेड है, 6th पार्ट में 3 टाइम्स. सो आपने लिखा यहाँ पे a की पावर 3 टाइम्स एंड c की पावर 4 times and D. Like this we need to do. Question number 2. Question number 2. अब फर्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट था दिस वन, ठीक है, कि ऑड पावर है, इवन पावर है, तब क्या होगा. फिर सेकंड हमारा कॉन्सेप्ट था दिस वन, विच इज़ एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, आप हेडिंग दोगे. ठीक है. अब थर्ड हमारा है कि हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है किसी नंबर को, तो कैसे लिखते हैं. अगर मुझे 648 को लिखना है तो आई विल कैलकुलेट प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन करके यू कैन राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. दिस ऑल्सो नीड्स टू बी रिटन इन कॉन्सेप्ट. तो 648 का अगर हम करें स्टार्ट, 2 से ही स्टार्ट करोगे. तो 2 कितनी बारी रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स. 2 की पावर 3,
3 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 टाइम्स. सो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4. तो दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म. वैसे ही 405 का प्राइम फैक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या होता है, इसकी ना हेडिंग ज़रूर लिखना. प्राइम फैक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर्स ही तो आते हैं. ठीक है. सो जब भी आपको दिया हुआ है प्राइम फैक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दैट मीन्स हमें क्या निकालना है? वी नीड टू कैलकुलेट द प्राइम फैक्टराइजेशन. दैट्स इट. ठीक है. सो दिस ऑल दीज पार्ट्स नीड टू बी डन. अब आप आ जाओ न्यूमेरिकल वैल्यू. अब आपको ऑलरेडी उन्होंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया हुआ है, तो हम अब इसको नॉर्मली सॉल्व कैसे करते हैं? लेट्स सी दैट. क्वेश्चन नंबर 3, 2 इंटू 10 की पावर 3. तो इसका मतलब है 10 कितनी बारी? 3 टाइम्स. 10 इंटू 10 इंटू 10. सो 2 एंड हाउ मेनी ज़ीरो? 3 ज़ीरो. देन सेकेंड पार्ट, 7 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3. सो 7 हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स. एंड 2 हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स. इसको मल्टीप्लाई करो पूरे को एंड यू विल गेट द आंसर. ठीक है. अब कुछ नेगेटिव्स वाले देखते हैं. सिक्स्थ पार्ट देखते हैं. -2 की पावर 5 एंड -10 की पावर 6. सो 2 5 टाइम्स. तो इन शॉर्ट 2 मत लिखना, प्रेजेंटेशन में -2 लिखना. -2 हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स. ठीक है. एंड -10 6 टाइम्स. तो ये आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि कैलकुलेशन तो हमें ओरली करनी आती है. 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 इज़ 32. तो 32 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? यहाँ पे ऑड है ना. वेन एवर पावर इज़ ऑड तो द आंसर इज़ नेगेटिव. और 10 की पावर 6, 6 ज़ीरोज़ आएंगे. 1 2 3 4 5 6. तो इसका आंसर भी तो पॉजिटिव होगा. तो क्या मैं माइनस लिखे रहने दूँ? हाँ जी. ठीक है. क्योंकि इसका आंसर आ रहा था -32. ठीक है. एंड इसका आंसर आ रहा है 1 और 6 ज़ीरोज़. तो जब आपके पास एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है. 32 एंड 6 ज़ीरोज़. इज़ दैट क्लियर? एंड अगर ये देखो डिफरेंट साइंस होते हैं तो आंसर नेगेटिव आता है. सेम साइंस होते हैं तो आंसर पॉजिटिव आता है. मतलब अगर ये -2 इंटू -3 करना होता तो 6 आता बट पॉजिटिव. क्यों? क्योंकि सेम साइंस है, माइनस और माइनस. बट अगर डिफरेंट साइन होता तो आंसर नेगेटिव आता, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस है. सो इसमें से ये तो आपने कॉन्सेप्ट में लास्ट कॉन्सेप्ट लिखा था प्राइम फैक्टराइजेशन वाला. ठीक है. एंड एक आप एग्जाम्पल दे सकते हो न्यूमेरिकल वैल्यू वाला. मे बी दिस इज़ द बेस्ट वन. सिक्स्थ पार्ट को आप कॉन्सेप्ट में कर सकते हो, जिसमें आप हेडिंग डाल सकते हो न्यूमेरिकल वैल्यू. किस में से? फ्रॉम एक्सपोनेंशियल वैल्यू, क्योंकि आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई थी, एक्सपोनेंस दिया हुआ था, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी थी. सो क्वेश्चन 3 हैज़ टू बी डन. फिर ये क्वेश्चन बस आपको सॉल्व करना है. 2 की पावर 9, 2 को 9 टाइम्स, 5 को 7. मैं आपको ट्रिक भी बताती हूँ 2 को 9 टाइम्स कैसे कर सकते हो. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 6 हो गया, 7 8 एंड 9. देखो जहाँ तक आपका सॉल्व हो पाए इजीली. 2 की पावर 4 तक मैं सॉल्व कर सकती हूँ. 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16. तो 2 4 टाइम्स, ठीक है, 16 होता है. तो ये वाले 4 टाइम्स भी क्या होगा? 16. जब ये वाला आंसर 16 है, 2 की कितनी बार? 1 2 3 4. तो नेक्स्ट वाला 1 2 3 4 भी क्या हो गया? 16. और फिर एक एंड में 2 रह गया. ऐसे भी कर सकते हो मल्टीप्लाई. 16 इंटू 2 32 होता है, फिर इंटू 16 कर दो. सो यू विल हैव योर आंसर. ठीक है. दिस ऑल्सो नीड्स टू बी डन. जिसके भी हम पार्ट्स छोड़ रहे हैं बाकी, यू नीड टू डू दिस ऑन योर ओन. ओके, एंड गेट इट चेक्ड. Write the following as a power of a power in 2 different ways. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ये कॉन्सेप्ट में जाएगा. नीड्स टू बी रिटन इन कॉन्सेप्ट. पावर ऑफ पावर. लेट्स सी. 8 की पावर 6. देखो 8 को ना हाउ कैन आई राइट? प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है. 2 की पावर 3. ठीक है. सो 8 को आपने लिखा 2 की पावर 3 और 6. ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं. एंड ऑल्सो
आपने 8 को लिख दिया 2 की पावर 3, ठीक है। अब 6 को, अभी आपने क्या किया था, 8 को चेंज किया था, ऐसे लिख दिया। अब आप 6 को चेंज कर दो, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, तो 2 भी हो गया और 3 भी हो गया। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मैंने पहले अंदर वाले को चेंज किया 8 की पावर 6 में, आपने पहले इसको चेंज कर दिया। 8 होता है 2 कितनी बार, 3 बार, सो आपने लिखा 8 की जगह 2 की पावर 3 और फिर 6 लिख दिया। ये हमारा था मेथड 1। 2 डिफरेंट वेज बोला है उन्होंने। मेथड 2 क्या हुआ, 8 की पावर 6 है, तो पहले जब नीचे वाला चेंज किया था, अब आप ऊपर वाला चेंज करो। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, मल्टीप्लाई वाला ही लिखना है, तो 8 ऐसे ही रहने दिया। 6 को लिखा 2 और 3 भी, तो आप ब्रैकेट डालोगे, क्योंकि जब 2 लिखने होते हैं तो आप ब्रैकेट डाल के यू राइट इट। जैसे देखते हैं 7 की पावर 15, ये कॉन्सेप्ट में जाएगा, पावर ऑफ पावर। देन 7 की पावर 15, हाउ डू वी राइट दिस। देखो 7 को ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि प्राइम नंबर है, कैन नॉट बी ब्रोकन बिकॉज ऑफ प्राइम। सो आप 15 को कर दो 3 इंटू 5, 3 भी हो गया और 5 भी हो गया, करेक्ट। और हो सकता है नहीं, तो आप इसका ऑर्डर चेंज कर दो, पहले आपने 3 अंदर और 5 बाहर था, अब 5 बाहर, 5 अंदर और 3 बाहर कर दो, सिंपल एज दैट, राइट। देन 9 की पावर 14, अब अंदर वाला चेंज हो सकता है। 9 को यू कैन राइट 3 की पावर 2, सो 3 की पावर 2 और 14 तो ऑलरेडी 3, सो 14, ठीक है। या तो ये हो गया हमारा मेथड 1। अब बाहर वाला चेंज कर दो, 14 को हाउ कैन आई राइट, 2 इंटू 7, सो 2 भी हो गया और 7 भी हो गया, दैट्स हाउ वी डू इट। और देखते हैं लास्ट पार्ट, 5 की पावर 8, तो 5 तो चेंज नहीं हो सकता, प्राइम नंबर्स नहीं हो सकते हैं, तो अंदर बाहर वाला ही चेंज करोगे। 8 को लिख दो 4 और 2, 4 इंटू 2, या फिर 2 इंटू 4, दोनों ही सही है, 4 2 और 2 4, दोनों 8 होते हैं, ठीक है। डू दिस वन एंड रेस्ट ऑफ इट, वट एवर वी हैव लेफ्ट टिल हियर, like the remaining parts, you need to complete it.